कृष्ण की वाणी। बच्चे, नारायण तुमसे बहुत प्रसन्न है मेरे बच्चे। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जिस तरीके से जो सेवा निभा रहे हो, जो मैंने तुम्हें दी है ना, उससे मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा नारायण बहुत प्रसन्न है मेरे बच्चे। तुमने मुझे खुश कर दिया। जितना मैंने सोचा भी नहीं था ना, उससे ज़्यादा तुमने मेरी भक्ति की है, तुमने मेरी सेवा निभाई है मेरे बच्चे। और जो सेवा मैंने तुम्हें हाल ही में दी थी, उस सेवा को तुम बहुत प्यार से, बहुत दिल से निभा रहे हो। और मैं बहुत बहुत प्रसन्न हुआ मेरे बच्चे, बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तो निशब्द हो गया तुम्हें देखकर कि ये कैसे हो गया, कैसे करने लगे हो तुम। हाँ, इतने प्यार से, इतने अच्छे से जिम्मेदारी निभा रहे हो तुम, मेरी सेवा कर रहे हो तुम। मुझे बहुत खुशी मिली मेरे बच्चे। ऐसे ही फलते फूलते रहो, आगे बढ़ते रहो, विकास और उन्नति करते रहो और मेरी सेवा का पालन करते रहो, मेरे आदेश का पालन करते रहो, मेरी सेवा करो। मुझे बहुत बहुत खुशी है मेरे बच्चे। और सुनो, बहुत जल्दी ना तुम्हें कहीं से पुरस्कार मिलने वाला है मेरे बच्चे। तुम किसी प्रतियोगिता में भाग लोगे मेरे बच्चे और वहाँ से तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, तुम्हें मान सम्मान मिलेगा मेरे बच्चे। उस दिन ना तुम बहुत बहुत खुश हो जाओगे, बहुत खुश हो जाओगे। और सुनो, अगर कोई मेहमान तुम्हारे घर में अचानक से आ जाता है ना, तो फिर परेशान मत हुआ करो। अरे अतिथि देवो भव मेरे बच्चे। अगर कोई मेहमान आ रहा है ना, तो ये समझ लो कि उसे मैं ही भेज रहा हूँ तुम्हारे पास। क्योंकि कहते हैं ना, मेहमान जो होता है ना, वो भगवान के समान होता है। उसकी सेवा किया करो। अगर कोई भी तुम्हारे घर में आ रहा है ना, उसे पानी पूछो, खाना पूछो, चाय पानी पूछो, उससे बात करो। वो जितना खुश होकर तुम्हारे घर से जाएगा ना, उतना तुम्हारे घर में बरकत आएगी। कभी भी अपने घर में ये मत कहा करो कि तुम्हारे घर में इस चीज़ की कमी है। अगर कभी लगे भी ना कि हाँ, तुम्हें महसूस भी हो रहा है कि इस चीज़ की कमी तुम्हारे घर में है, लेकिन उसके बावजूद भी बोला मत करो। क्योंकि जानते हो, तुम्हारे शब्दों पर मैं इतना आशीर्वाद दे चुका हूँ कि तुम जो कहते हो ना, वो तुम्हारे घर में हो जाता है। तो तुम थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। क्योंकि जो शक्ति मैंने तुम्हें दी है ना, उसका सही इस्तेमाल करो। हमेशा सकारात्मक ही बोलो, चाहे अपने लिए, चाहे सामने वाले के लिए, या किसी और के लिए भी मेरे बच्चे। और विशेषकर अपने दुश्मन के लिए भी। अपने दुश्मन को तुम परेशान भी नहीं देखना चाहते, है ना। उससे परेशान बहुत रहते हो, लेकिन जहाँ बात आती है ना दंड देने की, तो तुम्हारी रूह कांप जाती है। तुम सोचते हो नहीं, किसी को दर्द नहीं देना, किसी को परेशान नहीं करना, किसी को दंड नहीं देना। क्योंकि तुम एक नेक दिल इंसान हो, एक नेक दिल तुम्हारा मन है, तुम्हारा मन बहुत साफ़ है। तुम कभी किसी को परेशान नहीं कर सकते, तुम कभी किसी को दंड नहीं दे सकते। तुम्हें लगता है कि इंसान बुरा नहीं, इंसान के विचार गलत हैं, उसकी हरकतें गलत हैं। और ये सही बात है मेरे बच्चे। इंसान कभी भी गलत नहीं होता। गलत होती है तो उसकी सोच, उसके तौर तरीके, उसकी चीज़ें, उसे बदलने की कोशिश करो। अगर वो नहीं बदल पा रहे हो तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगा मेरे बच्चे। और तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम सारे काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन इतना आगे बढ़ने के बावजूद भी तुम वापस लौट आते हो, वापस चीज़ें ख़राब सी हो जाती हैं। इतना आगे बढ़ते बढ़ते कैसे अब सब कुछ नहीं हो पा रहा है जो तुम चाह रहे हो। तो सुनो मेरी बात को, तुम आज से रोज़ 21 दिन तक तुम मेरा नाम जाप करना शुरू कर दो। जो भी चीज़ें होते होते रह रही हैं ना, वो सब चीज़ों को मैं ठीक कर दूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तुम इतनी चिंता मत किया करो। और सुनो, तुम्हारे घर में बुज़ुर्ग की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी मदद करो मेरे बच्चे, उन्हें सहारा दो, उन्हें दवाई दो मेरे बच्चे, उनकी सेवा करो, जितना हो सकता है उनकी सेवा करो। क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं, और जो बुज़ुर्गों की आशीर्वाद होता है ना, दिल से दिया हुआ आशीर्वाद, वो हमेशा बहुत फलता फूलता है मेरे बच्चे। तो जितना हो सके तुम आशीर्वाद लो, ज़रूर ज़रूर आशीर्वाद लो। और सुनो, जब शाम होती है ना मेरे बच्चे, तुम्हें अगर कहीं जाना भी होता है ना, तो तुम मेरे आगे एक दिया ज़रूर जला कर जाया करो। घर में रहो तो दिया ज़रूर जलाओ, पूजा पाठ करो, आरती करो। लेकिन अगर घर से बाहर जा रहे हो, समय नहीं है तुम्हारे पास, तो कम से कम मेरे आगे रोशनी तो कर जाया करो। मुझे अंधेरे में छोड़कर चले जाते हो तुम। ये मत समझा करो कि तुम्हारा घर अकेला है, नहीं, तुम्हारे घर में मैं होता हूँ, विराजत रहता हूँ मेरे बच्चे। तो तुम मेरा भी ध्यान रखा करो। और सुनो, जो तुम मुझसे सवाल जवाब पूछ रहे थे ना कि कृष्ण इसका सवाल का जवाब क्या है, तो सुनो, मेरे पास आना, मेरे मंदिर आना,
और तुम ना फूल रखना मेरे पास, और जब फूल ऊपर से नीचे गिर जाएगा ना तुम्हारी झोली में, तो समझ जाना कि मैंने वो स्वीकार कर लिया है, वो हाँ में मैंने स्वीकार कर लिया है, ये समझ जाना तुम। और सुनो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मेरे बच्चे जो सबको नहीं बताई जाती, जो अपने तक ही रखी जाती हैं। चाहे कोई तुम्हारा कितना भी प्रिय क्यों ना हो, कितना भी अपना क्यों ना हो, लेकिन कुछ बातों को अपने तक ही रखो। मैं मानता हूँ कि तुम जब तक किसी से कह नहीं देते ना, तब तक तुम्हारे मन में खलबली सी रहती है। तो उस खलबली को मिटाओ मेरे बच्चे, वो बचपना है तुम्हारे अंदर, उस बचपने को मिटाओ। तुम्हारे अंदर कब समझदारी आएगी मेरे बच्चे, बड़प्पन आएगा। बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं नहीं कहता कि बचपने को छोड़ दो, बचपना रखो, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए, कुछ लोगों के लिए हर किसी के सामने अपना बचपना मत दिखाओ, क्योंकि तुम्हें हर कोई बच्चा ही समझेगा और ना ही तुम्हारी कोई इज्जत करेगा, तुम्हें हल्के में लेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। और सुनो, बराबरी वहाँ होती है मेरे बच्चे जहाँ पर आपस में दो लोग बराबर के हों। जहाँ ऊंच नीच का फासला होना, वहाँ तुलना नहीं हो सकती मेरे बच्चे। तो अपना समय व्यर्थ बिल्कुल मत करो तुलना करने में, बल्कि अपने आप को अच्छे से अच्छा बनाओ। इतना अच्छा बनाओ कि तुम उससे भी ऊपर जा सको, अपने ऊपर एक काबिलियत रखो तुम। लेकिन तुम क्या करते हो, तुलना करने में वक्त ज़ायर करते हो। वक्त बिल्कुल भी ज़ायर मत किया करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें ना एक इंसान के आगे अच्छी छवि बनानी है मेरे बच्चे। एक ऐसी छवि बनानी है जिससे कि वो सच में तुम्हें देख पाए, तुम्हारी असलियत देख पाए। क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, जो तुम दीन दिखावा करते हो ना लोगों के आगे, तो लोग तुम्हें कुछ और ही समझते हैं। लेकिन कोई है तुम्हारा अपना जो तुम्हारी असलियत देखना चाहता है, जो तुम्हारी असली छवि देखना चाहता है मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हें देखे, तुम्हें परखे, तुम्हें समझाए, और बहुत सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ से भी सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें। और सुनो, तुम्हें विदेश जाना है ना मेरे बच्चे, तुम्हें विदेश यात्रा करनी है ना, तो उसके लिए इतनी जल्दबाजी क्यों है मेरे बच्चे, भेज दूंगा तुम्हें। इतनी चिंता मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत करो, मैं भेज दूंगा तुम्हें, बिल्कुल चिंता मत करना। तुम बहुत जल्दी विदेश यात्रा पर जाओगे, बिल्कुल जाओगे, और अपने किसी काम के माध्यम से भी जाओगे। और वहाँ जाने के बाद ना तुम्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और तुम्हें सीखना है मेरे बच्चे। क्योंकि जहाँ तुम हो ना, वहाँ पर आसपास कोई भी ऐसा नहीं जो तुम्हें चीज़ें सिखा सके, बता सके। लेकिन अगर तुम बाहर निकलोगे ना, तो चीज़ों को सीख पाओगे, कर पाओगे, है ना। और सुनो, संगीत का अगर शौक़ रखते हो मेरे बच्चे, तो सीखते क्यों नहीं हो तुम। संगीत सीखो, संगीत बहुत प्यारा है, बहुत सुकून देता है, मन को शांति देता है। जब तुम्हें ऐसा लगे ना कि मन को सुकून चाहिए, शांति चाहिए ना, तो एकांत में बैठ कर ना तुम मेरा भजन करो, मेरा नाम जाप करो, कुछ भी करो मेरे बच्चे। कुछ ऐसा करो कि हाँ, लोग तुम्हें देखें कि हाँ, भक्त हो तो फिर ऐसा भक्त हो जो लीन हो जाए मुझ में, जो मेरे मंदिर आकर लोगों के कपड़े ना देखे, जो लोगों के बारे में टिप्पणियाँ ना दे, वो सिर्फ अपना देखे, अपना करे। मैं चाहता हूँ कि अपने आप में तुम जितना रहोगे ना, उतना अच्छा रहेगा मेरे बच्चे। तुम जितना घुलोगे मिलोगे ना, उतनी चीज़ों में खटास आएंगी, बात को समझना। और सुनो, मान सम्मान ये सब मेरे बच्चे तुम्हारे हाथ में है। तुम जितना चाहोगे तुम्हें उतना मिलेगा, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। सब कुछ मैंने तुम्हें सौंप दिया है मेरे बच्चे, सब कुछ। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने अभी हाल ही में कोई बात छुपाई है ना, वो इसलिए छुपाई ना कि तुम डरते हो रिश्ते को खोने से, क्योंकि तुमने ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते को खोया है। अब तुम खोने से बहुत डरते हो, और इसलिए तुम चीज़ें छुपा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि सच बोल दोगे तो शायद कहीं लड़ाई ना हो जाए, है ना। ऐसी ही बात है ना। लेकिन कब तक सच को छुपाओगे, कब तक मेरे बच्चे। कभी ना कभी तो सामने आना होगा ना, तो चीज़ों को बताकर चला करो, चीज़ों को छुपाया मत करो। और सुनो, दीपावली की तैयारियां कर लो मेरे बच्चे। अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं दीपावली में, तो तुम जितनी भी सफाइयां रह गई हैं, जो भी है ना, वो सफाइयां करो। मंदिर की भी सफाई करवाओ मेरे बच्चे, मंदिर भी तुम्हारा बहुत गंदा हो गया है, सफाई करो। मेरे घर में भी सफाई करो, क्योंकि मेरा घर मंदिर है, और मंदिर की साफ़ सफाई होनी चाहिए मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।